देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली और लोगों के साथ धोखा हुआ, उनको चीट किया गया, वो एक झूठ था। आपको याद होगा मैंने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम लोग यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं। जब हम यूटी की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है, क्या हम दिल्ली के बराबर भी है? नहीं है, क्योंकि हमारा जो दर्जा है वो है दादर नगर हवेली यूनियन टेरिटरी में। तो उस वक्त भी हमने ये बात कही और अब उमर साहब की मैं क्या बात करूं या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इन्होंने अपना मैनिफेस्टो ऐसा निकाला और ये झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ जो बोल रहे थे, लोग ये रुके नहीं। और एक वोट जो था, इसको जो हम इमोशनल वोट जो इन्होंने लिया लोगों की एक उम्मीद देके, तो बिल्कुल एक धोखा था। और उसके बाद लेकिन बहुत सारी चीजें हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप स्टेटहुड तो दूर की बात, पावर दूर की बात, कोई और चीज दूर की बात, अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ जो उनके डोमेन में नहीं था, ये लोग एक चिट्ठी भी एलजी साहब को नहीं लिख सके, जो बहुत बड़ा धोखा है। हम ये मानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पे तैयार हुई थी कि इन्होंने कहा कि चलो अब जो है वो है, हमें थोड़ा सा अगर गाड़ी मिलती है, अगर हमें थोड़ा सा सैलरी मिलती है, अगर थोड़ा सा पुलिस वाले साथ दो तीन चलेंगे तो, और जिसको हम कश्मीरी में ये बोलते हैं जो ही वटिया सो ही घटिया। बट क्या होता है कि ये सब चीजें लॉन्ग रन के लिए नहीं चलती। आपने देखा होगा विद इन 4 महीने के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर का मिजाज बदल चुका है भाई। तो ठीक है, एक बहुत बड़े इश्यूज है जम्मू कश्मीर के लिए, बहुत बड़े इश्यूज है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ट्रेन सर्विस का चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वंदे भारत का कनेक्ट होना। लेकिन जहां तक यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट एंड बाकी सब मामलात का जहां तक इशू है, तो वो हम भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये बदनसीबी है कि उमर अब्दुल्ला की एक चिट्ठी भी दिल्ली नहीं लिख सकता। कि अगर आप देखें कि पिछले 15 सालों से, बिकॉज आम लोगों के नॉलेज में शायद ये बात ना हो, तो हमने बार बार देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनकी पूरी टीम बहुत कोशिश करते रही दिल्ली में कि वो लोग बीजेपी के काफी नजदीक आ जाए और बीजेपी के साथ मिलकर, चाहे उनकी अपनी लाइबिलिटीज क्या है क्या नहीं है, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। उनके कोर्ट केस लगे हुए, उनके बाकी मामला है। लेकिन उसमें जाहिर सी बात है कि उन्होंने तब इनको एक्सेप्ट नहीं किया, आगे कहाँ करेंगे, बिकॉज उन्हें देश के सामने इलेक्शन लड़ना है। जहां तक मैं एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ, एनडीए में तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों का सवाल आप बता रहे हैं कि मंडे डेट, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत बड़ा धोखा था जो इन्होंने आम जनता को दिया। आप घबराने की जरूरत नहीं है, 2-4 महीने ही वेट करिए, मार्च अप्रैल मई जून आने दीजिए। अभी सब पावर इनको तो नहीं दिया है ना, असेंबली डिसॉल्व भी हो सकती है ना, देख लेंगे। अभी एलजी साहब भी बैठे हैं, सेंटर भी देख रहा है। थैंक यू।